हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम यहाँ पे फिर से एक बार एक चार्ट को एनालिसिस करके मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एज पर प्राइस एक्शन आप ट्रेडिंग कर सकते हो। मतलब कि किस तरीके से आप सिंपल प्राइस एक्शन का यूज करके अच्छी तरीके से विथ रीजन एंट्री एंड स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो। देन आफ्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप किस तरीके से विथ रीजन टारगेट को भी यहाँ पे प्लान कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको प्राइस एक्शन के बारे में डिटेल में एनालिसिस करके ये चार्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा और किस तरीके से चार्ट को रीड करना चाहिए वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। क्लियर? तो जो भी लोग प्राइस एक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं उसके लिए ये वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट को एनालिसिस करके बताऊंगा कि कहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड कहाँ पे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है। ओके, कैसे इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन को भी हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। क्लियर? और उसके बेस में कैसे हम प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब कि स्कैल्पिंग कर सकते हैं। क्लियर? तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से सिंपल प्राइस एक्शन का यूज करके भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो भी लोग इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं उसमें एक दिक्कत होती है, क्या है कि इंडिकेटर लेट सिग्नल देखता है, लेकिन प्राइस एक्शन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। प्राइस एक्शन यहाँ पे फर्स्ट सिग्नल देता है। मोस्ट ऑफ द केस इंडिकेटर कहाँ पे काम करता है, तो देखिए पहले जैसे ही प्राइस एक्शन पे सिग्नल मिलता है वैसे ही इंडिकेटर उस डेटा को प्रोसेस करता है, देन आफ्टर वो वहां पे सिग्नल देता है, इसीलिए इंडिकेटर लेट सिग्नल देता है। क्लियर? लेकिन जिन्होंने भी प्राइस एक्शन को समझ लिया उनके लिए इंडिकेटर एक सेकेंडरी यूज तरीके का काम करेगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं चार्ट एनालिसिस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चार्ट एनालिसिस कैसे किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं निफ्टी 50 इंडेक्स का ये चार्ट लेने वाला हूँ जो है 26 दिसंबर 2024 का। क्लियर? तो यहाँ पे मैं डिफरेंट टाइम फ्रेम यूज करने वाला हूँ। फर्स्ट है 4 मिनट टाइम फ्रेम एंड देन आफ्टर है 30 सेकंड टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे मैं 30 सेकंड टाइम फ्रेम का क्यों यूज करने वाला हूँ मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम एंट्री एंड स्टॉप लॉस के बारे में हम यहाँ पे विथ रीजन फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे एक प्रॉपर एंट्री बन रही है और कहाँ पे एक प्रॉपर स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लान करना है। क्लियर? उसके बाद हम टारगेट प्लान करेंगे। वो किस तरीके से प्लान करते वो मैं आपको चार्ट पे प्रैक्टिकली आगे बताने वाला हूँ। क्लियर? तो देखिए, जब भी आपको चार्ट एनालिसिस करना हो तब आपको एक बात समझना जरूरी है कि मैक्सिमम सेलर्स एंड बायर्स किस लेवल पे ज्यादा एक्टिव है। क्यों? क्योंकि वही से ट्रेंड यहाँ पे पता चलता है कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। क्लियर? ये कहाँ से पता चलता है? वो पता चलता है हिस्ट्री डेटा को एनालाइज करके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रीवियस डेटा को पहले हमें एनालाइज करना होगा। वही से हमें पता चलेगा कि मैक्सिमम इंपोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे हम प्रीवियस डेटा को पहले एनालाइज करते हैं, देन आफ्टर हम यहाँ पे इस करंट चार्ट को एनालाइज करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हम 26 दिसंबर के बैक, मतलब कि यहाँ पे 24 दिसंबर का चार्ट हम एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे हमें फर्स्ट चेक करना है कि मार्केट कैसे ओपन हुई थी, मतलब कि गैप अप ओपनिंग हुई थी या गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। क्लियर? उसके बाद हमें चेक करना है कि यहाँ पे ट्रेंड कौन सा था। तो देखिए मार्केट में सिर्फ 3 ही टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड एंड थर्ड होता है साइडवेज ट्रेंड। क्लियर? तो यहाँ पे हम ट्रेंड को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, देन आफ्टर हम वहां पे स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको चार्ट पे ही बताता हूँ कि किस तरीके से उसको मार्क करके इंपोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया जाता है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे मार्केट कहाँ पे ओपन हुई थी, तो कि यहाँ पे प्रीवियस मार्केट तो कि यहाँ पे क्लोज हुई थी। चलिए ये कैसी ओपनिंग है, तो कि नॉर्मल, मतलब कि न्यूट्रल ओपनिंग है, यहाँ पे कोई मैक्सिमम गैप नहीं है। क्लियर? चलिए इसके बाद हमें कौन सा ट्रेंड देखने को मिला, तो देखिए जैसे ही मार्केट ओपन होती है फिर मार्केट यहाँ पे गिरती है। क्लियर? फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बनाती है और ये जो हाई था उसके ऊपर एक नया हाई बनाते हुए मार्केट कांस्टेंट यहाँ पे अप ट्रेंड हमें दिखाती है। चलिए तो इसके मुताबिक यहाँ पे स्विंग लो और स्विंग हाई कहाँ पे है, तो देखिए जो छोटा सा हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला उसका स्विंग हाई कहाँ पे, तो कि यहाँ पे, और इसका स्विंग लो तो कि यहाँ पे है। तो हमें इन्हीं दो लेवल्स को यहाँ पे क्या करना है, मार्क करना है, जिसकी मदद से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे बायर्स थे और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सेलर्स थे। अंडरस्टैंड? तो देखिए यहाँ पे मैं क्या मार्क कर रहा हूँ, जोन मार्क कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो शैडो है वो हमें क्या दिखाती है कि यहाँ पे इतना सेलिंग प्रेशर था,
इसी वजह से यहाँ पे पता चला कि प्राइस यहाँ से भी रेजिस्टेंस ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है, या तो फिर यहाँ से भी रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट है तो, या तो फिर इसके ऊपर मार्केट है तो ये सपोर्ट जोन का काम करेगा। अंडरस्टैंड। चलिए इसके बाद देखिए एक अप ट्रेंड था, क्लियर। ये अप ट्रेंड का स्विंग हाई और स्विंग लो कहाँ पे है, तो देखिए ये रहा उसका स्विंग हाई और ये रहा उसका स्विंग लो। तो यहाँ पे हमने स्विंग लो तो ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्विंग हाई को मार्क करेंगे, क्लियर। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसके स्विंग हाई को मार्क करते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे पता चल गया कि इस वजह से यहाँ पे सेलर्स क्या हो गए थे, यहाँ पे कम हो गए थे, क्लियर। इसी वजह से यहाँ पे देखिए ये जो सेलिंग स्टार्ट हुई थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो कि यहाँ पे ये जो प्रीवियस हमें जो बुलिश ट्रेंड देखने को मिला वो क्यों देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स कम हो गए थे। इसी वजह से यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिली और बैक टू बैक ये वाला जो लेवल था उसको यहाँ पे ब्रेकआउट किया। देन आफ्टर यहाँ पे दोबारा से सेलर्स पार्टिसिपेंट्स बढ़ गए। देखिए जब भी कोई भी पार्टिसिपेट बढ़ जाता है तो ट्रेंड उसी डायरेक्शन में चला जाता है। समझिए कि यहाँ पे बायर्स है और यहाँ पे सेलर्स है। अगर बायर्स यहाँ पे 10 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 बायर्स है और यहाँ पे सेलर्स 15 हो जाएंगे, तो ट्रेंड किसकी ओर झुक जाएगा, सेलिंग के साइड, मतलब कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। अंडरस्टैंड। वैसे ही देखिए जहाँ पे अगर यहाँ पे सेलर्स अगर यहाँ पे 15 से 20 हो जाते हैं, क्लियर, लेकिन यहाँ पे बायर्स 30 हो जाते हैं, तो अप ट्रेंड कहाँ पे चला जाएगा, तो कि बायर्स की साइड, मतलब कि यहाँ पे अप ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा, क्लियर। तो इसी तरीके से बायर्स और सेलर्स के बीच में यहाँ पे ट्रेंड ट्रांसफर होता रहता है, क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये डाउन ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे था, तो कि यहाँ पे, तो ये क्या हो गया यहाँ पे स्विंग हाई। देन आफ्टर ये जो डाउन ट्रेंड चला वो किस पैटर्न में चला, तो कि लोअर लो लोअर हाई के फॉर्म में। चलिए तो यहाँ पे स्विंग लो कहाँ पे था, तो कि यहाँ पे था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्लोज हो चुका था, देखिए। और यहाँ पे जो अपर साइड ये जो ट्रेंड लाइन चल रही थी उस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट नहीं किया मार्केट ने। अंडरस्टैंड। तो इसी वजह से ऑलरेडी यहाँ पे स्विंग हाई मार्क है और ऑलरेडी यहाँ पे स्विंग लो मार्क है, तो हमें यहाँ पे कोई भी और लेवल हमें यहाँ पे मार्क करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स थे वो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिए। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका यूज किया जाता है लाइव मार्केट में। ओके, तो चलिए अब हम आते हैं दोबारा से करंट चार्ट पे और उसी प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था, तो कि यहाँ पे ओपन हुआ था। चलिए तो फिर क्लोज कहाँ पे हुआ था, तो कि यहाँ पे। तो एक ऐसी ओपनिंग है गैप अप ओपनिंग। चलिए तो यहाँ पे हमें फर्स्ट गैप अप ओपनिंग दिखी, मतलब कि यहाँ पे बायर्स क्या है, ज्यादा हावी है। ओके, फिर मार्केट जहां से ओपन होता है वो कौन सा लेवल है, तो देखिए यहाँ पे हमने ये जो लेवल मार्क किया था उसके अकॉर्डिंग ये हमें क्या दिखा रहा था, एक सेलिंग जोन। लेकिन मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और फर्स्ट कैंडल कहाँ पे क्लोज होती है, तो कि इस लेवल के ऊपर, तो कि यहाँ पे क्लोज होती है, क्लियर। तो ये हमें क्या दिखा रही है कि अब यहाँ पे मार्केट में क्या आ गया है, यहाँ पे एक बाइंग आ गया है, क्योंकि अब ये सपोर्ट लेवल का काम करेगा। अंडरस्टैंड। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मार्केट ओपन होते हैं वैसे ही यहाँ पे हमें एक बाइंग देखने को मिलती है। लेकिन अपर साइड ये क्या था, एक रेजिस्टेंस जोन था जहां से मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रही थी, क्लियर। और फिर मार्केट यहाँ पे देखिए गिरना स्टार्ट हो गई थी, ये जो थोड़ा यहाँ पे पॉज देखने को मिला। उसके बाद मार्केट देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, देन आफ्टर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेता है और फिर एक एंगल पे रेजिस्टेंस लेता है। तो जब भी मार्केट कोई एंगल पे रेजिस्टेंस ले तो हमें वहां पे क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी है। क्यों, क्योंकि वहां पे हमें पता चलेगा कि मार्केट किसी ट्रेंड लाइन को तो फॉलो नहीं कर रही ना। तो देखिए यहाँ पे मैं ये मार्किंग कर देता हूँ जहाँ पे एंगल पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, क्लियर। ये था फर्स्ट पॉइंट, देन आफ्टर ये था सेकंड पॉइंट। तो अब आपको क्लियरिटी मिल गई कि प्राइस किस एंगल पे रेजिस्टेंस ले रहा था। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को मार्क करना है, जिसकी मदद से हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्या करेंगी, फॉलो करेगी। जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करे तब हमें क्या समझना है कि अब ये डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है और एक नया ट्रेंड, मतलब कि अप ट्रेंड अब स्टार्ट होने वाला है। अंडरस्टैंड। तो चलिए जैसे ही हमें एक ट्रेंड लाइन मिल जाए और हमें यहाँ पे स्टार्टिंग एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट मिल जाए तब हमें क्या करना है, टाइम फ्रेम को चेंज कर देना है। अब तक हम यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्कशन कर रहे थे और एनालिसिस कर रहे थे, लेकिन अब हमें यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम को ओपन करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम को ओपन करते और यहाँ पे हम चेक करते कि कहाँ पे प्रॉपर एंट्री बन सकती थी। तो देखिए पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ करेक्शन करना है,
लेकिन जो 4 मिनट टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड लाइन थी उसके मुताबिक यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा स्प्रेड हो रही है ट्रेंड लाइन, इसलिए हमने यहाँ पे करेक्शन कर लिया। क्लियर, अब हमें यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मिल गई। चलिए सेकंड थिंग, फर्स्ट रिट्रेसमेंट कहाँ पे लिया था, तो कि यहाँ पे लिया था, स्टार्टिंग यहाँ पे था। क्लियर, इसके बाद दो ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट क्या है, या तो फिर हम ट्रेंड लाइन पे प्राइस का आने का वेट करें, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्लियर, उसके बाद हमें क्या चेक करना है कि प्राइस किस लेवल पे रिस्पॉन्स दे रहा है। तो देखिए, ये तो हमने डाउन ट्रेंड लाइन मार्क कर ली, लेकिन प्राइस यहाँ पे एक सपोर्ट जोन पे वर्क कर रहा था अभी। क्लियर, तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस इस सपोर्ट जोन के पास आते वैसे ही देखिए यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बाइंग देखने को मिलती है और मार्केट यहाँ पे थोड़ा पॉज होता है, मतलब कि यहाँ पे क्या कोशिश कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने का। क्लियर, तो इस केस में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें थोड़ा पॉज करना है कि यहाँ पे जो लोअर लो लगाया था वो यहाँ पे हमें एक लाइन मार्क करनी है, जिससे क्या पता चलेगा कि प्राइस अगर प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक करता है, मतलब कि इस लोअर लो को ब्रेक करेगा, तो मार्केट इसके नीचे गिर सकता है। अगर मार्केट इस लोअर लो को ब्रेक नहीं करेगा तो मार्केट दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ से अप साइड मूव कर सकती है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको पाथ टूल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मार्केट प्रॉपर वर्क कर रहा था। तो देखिए, फर्स्ट यहाँ पे लो, अगेन ये रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ पे एक लो लगाता है, अगेन यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट, लेकिन इस वाले लेवल को प्राइस सपोर्ट ले रहा है। कितनी बार सपोर्ट लिया, तो कि 3 टाइम सपोर्ट लिया। क्लियर, अगेन 4 टाइम। तो यहाँ पे देखिए प्राइस मल्टीपल टाइम इस वाले केस में सपोर्ट ले रहा था। कहाँ पर, तो देखिए ये सपोर्ट जोन पे। क्लियर, चलिए, तो अगर किसी लेवल पे प्राइस मैक्सिमम 2 बार से ज्यादा अगर रिस्पॉन्स देता है तो वो क्या हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे क्या करना था, एक लाइन मार्क करनी होगी। तो ऐसे ही आप लाइव मार्केट में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस लेवल को मार्क करूंगा। क्यों, क्योंकि प्राइस इसके नीचे नहीं जा रहा। और अब मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि अच्छी क्लियरिटी मिल सके। क्लियर, तो देखिए अब मुझे यहाँ पे क्लियरिटी मिल गई कि प्राइस इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे अगर ब्रेक नहीं कर पा रहा और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देगा तो फिर यहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे कि अब यहाँ पे नया ट्रेंड चालू होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो देखिए ये वाली जो कैंडल थी उसके मुताबिक यहाँ पे इस लेवल का क्या आ गया, यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया। तो चलिए अब हमें यहाँ पे फाइनली पता चल गया कि अभी भी यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट है। चलिए, तो फिर देखिए यहाँ पे इस जोन के अंदर प्राइस सपोर्ट लेता है। क्लियर, इस जोन को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, तो देखिए ये इसकी हायर लिमिट है और इसकी लोअर लिमिट है। प्राइस इसके अंदर कहीं पर भी सपोर्ट ले सकता है। क्यों, क्योंकि ये पूरा जोन बायर्स का है। क्लियर, जब तक प्राइस इस जोन के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हो जाती तब तक यहाँ पे कोई नया ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे इस जोन के अंदर प्राइस सपोर्ट लेती है, अगेन प्राइस यहाँ से एक हाई लगाती है, फिर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एक कैंडल स्टिक पैटर्न। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जब भी कोई डाउन ट्रेंड लाइन हो तब हमें कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न पे फोकस करना है, तो कि शूटिंग स्टार एंड ग्रेवस्टोन डोजी। अंडरस्टैंड, और अगर कोई अप ट्रेंड हो तब हमें कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न पे फोकस करना है, तो कि हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न एंड ग्रेवस्टोन डोजी। क्लियर, इसके बाद है एक इंपॉर्टेंट मॉडल जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए एक डाउन ट्रेंड के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। समझिए कि एक फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल अभी भी लाइव है। क्लियर, ये फर्स्ट कैंडल का ये जो लो पॉइंट है उसके नीचे अगर थर्ड कैंडल क्लोज कर रही है तो वो क्या हो जाएगा, एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन ये किस लोकेशन पे बन रहा है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए या तो फिर वो किसी लेवल पे बनना चाहिए या तो फिर किसी ट्रेंड लाइन पे बनना चाहिए। अंडरस्टैंड, चलिए उसी तरीके से मैं आपको अप ट्रेंड के लिए बता देता हूँ। ये फर्स्ट सेकंड ये थर्ड कैंडल है। थर्ड कैंडल क्या है, अगेन ये एक लाइव कैंडल है, ऐसा आप एज्यूम कीजिए। क्लियर, फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर थर्ड कैंडल क्या करनी चाहिए, क्लोज करनी चाहिए। इससे क्या पता चलेगा, अप ट्रेंड पता चलेगा। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, एक शूटिंग स्टार दिख रहा है। चलिए फर्स्ट मुझे यहाँ पे सिग्नल मिल गया, अगेन तो यहाँ पे मुझे एक दूसरा शूटिंग स्टार दिख रहा है। चलिए यहाँ पे मुझे सेकंड कंफर्मेशन मिल गया। चलिए थर्ड, तो कि यहाँ पे मुझे बियरिश पीपीएफ मॉडल दिख रहा है। देखिए ये मुझे क्या दिखा रहा है कि फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे ये थर्ड कैंडल क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, यहाँ से मार्केट और भी ज्यादा नीचे गिर सकता है। चलिए यहाँ पे मुझे थर्ड कंफर्मेशन मिल गया। फोर्थ, तो कि ये जो लेवल है ये क्या है, एक डाउन ट्रेंड लाइन है, मतलब कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे गिरते ही चली जाएगी।
जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हो जाती। क्लियर? तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 4 सिग्नल हो गया, मतलब कि यहाँ पे मुझे 4 रीजन मिल गए कि यहाँ पे मैं डाउन ट्रेंड के लिए प्लान कर सकता हूँ। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम विथ रीजन कहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते थे। तो ये जो बियरिश पीपीएफ मॉडल था जहाँ पे ये कैंडल ने कंफर्मेशन दी थी, कौन सी कैंडल ने, ये वाली कैंडल ने, तो उसके नेक्स्ट ये वाली कैंडल के ओपन के साथ ही हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते थे। तो एक ऐसी एंट्री होती, एक रीजन के साथ एंट्री होती। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे मैं आपको रिस्क और रेशियो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे प्रॉपर एंट्री बन सकती थी। तो देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर एंट्री बन सकती थी, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लान कर सकते थे। तो देखिए जो मिडल वाली कैंडल थी उसका हम यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान कर सकते थे। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैंडल के हिसाब से हमने यहाँ पे एक एंट्री प्लान की। क्लियर? लेकिन ये जो सेकंड कैंडल थी उसके हाई का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान कर सकते थे। ओके, तो एक ऐसा स्टॉप लॉस होता, यहाँ पे एक परफेक्ट स्टॉप लॉस होता। अंडरस्टैंड? चलिए अगर आपको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉप लॉस प्लान करना था तो वहां पर भी आप प्लान कर सकते थे, लेकिन ये जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा यहाँ पे स्टॉप लॉस का रिस्क हो जाता। क्लियर? तो अगर आपको विथ रीजन के साथ प्राइस एक्शन बेस के हिसाब से ट्रेडिंग करनी है तो जितना रिक्वायरमेंट हो उतना ही आपको स्टॉप लॉस प्लान करना चाहिए। इससे आपका फायदा कहाँ पे होगा, अगर प्राइस हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कितना जाएगा, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही स्टॉप लॉस जाएगा। क्लियर? अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे स्टॉप लॉस प्लान करोगे तो यहाँ पे 10 पॉइंट की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे 20 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस चला जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा लॉस यहाँ पे बढ़ जाएगा। अंडरस्टैंड? चलिए तो यहाँ पे मैंने आपको एंट्री एंड स्टॉप लॉस किस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए और किस रीजन के साथ आपको एंटर करना चाहिए वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ओके, तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि टारगेट कैसे डिसाइड होता है। उसके लिए हम यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे जो भी प्रीवियस सपोर्ट लेवल हो, देखिए मैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ। क्लियर? यहाँ पे जो भी प्रीवियस सपोर्ट लेवल उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, टारगेट 1 प्लान करेंगे, लेकिन बीच बीच में हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट लेवल कौन सा है, तो कि ये वाला है। चलिए डाउन ट्रेंड लाइन तो कि ये वाली है। चलिए तो यहाँ पे हम उसको पैरेलल यूज करेंगे। अगर हमने यहाँ पे टारगेट प्लान किया है लेकिन बीच में ही ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देता है तो हम एट अ टाइम वहां पर एग्जिट प्लान कर देंगे। क्लियर? तो चलिए अब हम यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसको टारगेट प्लान करते हैं एंड 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हम ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे। अंडरस्टैंड? देखिए लेवल मैंने कहाँ से फाइंड आउट किया, तो कि 4 मिनट टाइम फ्रेम से। क्लियर? लेकिन ट्रेंड लाइन में कौन सी फॉलो करूंगा, 30 सेकंड टाइम फ्रेम की। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि मुझे यहाँ पे एग्जिट कहाँ पे मिल सकती थी। तो देखिए लेवल बेस अगर हम यहाँ पे टारगेट प्लान कर दें तो मुझे परफेक्ट यहाँ पे एग्जिट मिल सकती थी। तो इसके मुताबिक मुझे यहाँ पे प्रॉफिट कितना मिलता है, तो कि 61 पॉइंट का, लेकिन कितने रिस्क पे, तो कि 9 पॉइंट के रिस्क पे। अंडरस्टैंड? चलिए अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन बेस एग्जिट लेता तो मुझे कहाँ पे एग्जिट मिलता, तो कि यहाँ पे एग्जिट मिलता। तो उसके मुताबिक मुझे यहाँ पे कितना प्रॉफिट मिलता, तो कि देखिए यहाँ पे मुझे मैक्सिमम एग्जिट मुझे यहाँ पे मिलती और प्रॉफिट मुझे यहाँ पे 46 पॉइंट का मिलता। क्लियर? लेकिन यहाँ पे हमारा प्रॉपर प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर एग्जिट कहाँ पे थी, तो कि यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी मुझे सिग्नल दे रही थी कि आप यहाँ पे अभी होल्ड कीजिए, और ये लेवल भी मुझे सिग्नल दे रहा था कि आप यहाँ पे होल्ड कीजिए। क्लियर? तो इसी वजह से आप अगर पैरेलल सेम सिग्नल मिल रहा है तो एग्जिट कहाँ पे लेनी चाहिए, तो कि यहाँ पे लेनी चाहिए। अंडरस्टैंड? तो ऐसे ही हम यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड सक्सेसफुली ले सकते थे विथ रीजन के साथ। अंडरस्टैंड? चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो अब हम 4 मिनट टाइम फ्रेम को ओपन कर दें और आगे प्राइस को समझते हैं, मतलब कि आगे चार्ट को हम समझते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है। ओके, तो ब्रेकआउट आने से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड अब खत्म हो चुका है और एक नया ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। चलिए तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो अपर साइड तो एक रेजिस्टेंस जोन है, तो उससे क्या पता चलता है कि प्राइस यहाँ पे जैसे ही इस लेवल को टच करेगा वैसे ही यहाँ पे हमें एक सेलिंग देखने को मिल जाएगी। अंडरस्टैंड? तो देखिए जैसे ही प्राइस यहाँ पे टच करती है वैसे ही यहाँ पे एक प्राइस हमें एक सेलिंग दिखाती है। अगेन यहाँ पे जैसे ही टच करती है तो वहां पे एक शूटिंग स्टार बना के अगेन हमें यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिल जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि बॉटम साइड बाइंग, अपर साइड सेलिंग, और यहाँ पे मार्केट एक रेंज में जा सकती है। अंडरस्टैंड? जब भी प्राइस किसी लेवल के अंदर मूवमेंट करे और उस लेवल का अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना दिखने को मिले तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट हो जाएगी।
अंडरस्टैंड। तो देखिए यहाँ पे वैसा ही हुआ, प्राइस यहाँ पे मैक्सिमम फर्स्ट एंड सेकंड टाइम यहाँ पे हमें सेलिंग दिखा है, लेकिन बॉटम साइड यहाँ पे हमें बाइंग दिखाई थी। और प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग, मतलब कि प्रीवियस चार्ट के अकॉर्डिंग हमने ये लेवल मार्क किया था, मतलब कि ये क्या एक स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल है और ये क्या एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो प्राइस अगर जब तक इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता विथ कंफर्मेशन, मतलब कि रिट्रेसमेंट के साथ, तब तक हमें यहाँ पे कोई नया ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो करती है, लेकिन यहाँ पे मार्केट फर्स्ट टाइम रिजेक्शन, सेकंड टाइम रिजेक्शन, देन आफ्टर यहाँ पे फ्लैट हो जाती है, मतलब कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाती है, टोटली साइडवेज। देन आफ्टर यहाँ पे हमें बड़ा सा स्पाइक देखने को मिलता है, लेकिन ये कैसा स्पाइक है, यहाँ पे एक ट्रैप ट्रेडिंग हो रही थी, अंडरस्टैंड। तो देखिए जिन्होंने भी यहाँ पे ब्रेकडाउन के साथ जैसे ही कोई कंफर्मेशन के बिना यहाँ पे एंट्री प्लान की होती, तो उनका सेकंड कैंडल के साथ ही उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, अंडरस्टैंड। तो ऐसे बड़े स्पाइक में कोई भी एंट्री प्लान नहीं करनी चाहिए, अंडरस्टैंड। देखिए फिर प्राइस उसके नॉर्मल, मतलब कि ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और फिर यहाँ पे साइडवेज हो जाती है और इसी के साथ मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाता है, अंडरस्टैंड। तो देखिए मार्केट यहाँ पे मैक्सिमम टाइम क्या रहा था, साइडवेज रहा था। इसका जो स्टार्टिंग फेज था वो कैसा था, यहाँ पे ट्रेंडिंग फेज था, क्लियर। तो आई होप आपको आज के इस चार्ट एनालिसिस एपिसोड से पता चला होगा कि किस तरीके से प्राइस एक्शन का यूज करके सिंपल तरीके से आप रीजन के साथ एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्लान कर सकते हो, और इसी के साथ कैसे आप अपने प्रॉफिट को और भी ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हो और कैसे अपने लॉस को और भी ज्यादा मिनिमाइज कर सकते हो, क्लियर। यहाँ पे मैंने ये भी बताया कि कैसे आप प्रीवियस डेटा को यूज करके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क कर सकते हो और लाइव मार्केट में कैसे उसका प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो, क्लियर। किस तरीके से आपको एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन भी मार्क करनी चाहिए वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया, और कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न पे आपको एंट्री लेनी चाहिए वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया, अंडरस्टैंड। तो आई होप आपको आज का ये एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा, क्लियर। और जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, क्लियर। तो चलिए मिलते हैं अगले नए एनालिसिस एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।